हमारे पास आज टॉपिक है पीरियड्स का। तो पीरियड के अंदर हम लोगों ने जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें कहा था हॉरिजॉन्टल लाइंस जो थी उन्हें हम पीरियड कहते हैं। अब जो फर्स्ट पीरियड होता है वो इतना शॉर्ट होता है कि उसमें से 2 एलिमेंट होते हैं, इसलिए हम उसको कहते हैं शॉर्ट पीरियड, हाइड्रोजन और लिथियम। और इनके एटॉमिक नंबर डेफिनेटली ये फर्स्ट में आए तो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होगा उसके एटॉमिक नंबर 1 होगा, जो सेकंड वाला एलिमेंट होगा उसके एटॉमिक नंबर 2 होगा। जो सेकंड पीरियड मतलब सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन देखते हैं उसमें 8 एलिमेंट्स आते हैं, जिसके तकरीबन 3 से 10 तक एटॉमिक नंबर्स होते हैं, मतलब कि 3 से स्टार्ट होता है और लास्ट वाले एलिमेंट का उस पीरियड के अंदर एटॉमिक नंबर 10 होगा। सेम केस जो थर्ड वाला आपके पास पीरियड आएगा, थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, उसके अंदर जो 8 एलिमेंट्स आएंगे, फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 11 होगा और लास्ट वाले का एटॉमिक नंबर 18 होगा। इन्हें हम कहते हैं नॉर्मल पीरियड्स। शॉर्ट पीरियड के बाद आते हैं नॉर्मल पीरियड। नॉर्मल पीरियड के बाद जब उनकी लेंथ जरा ज्यादा हो जाती है तो हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड्स। वो आती है फोर्थ और फिफ्थ के अंदर। इसके अंदर जो फर्स्ट एटॉमिक नंबर 4 और 5 रो के अंदर आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइंस के अंदर जो होती हैं उन्हें हम कहते हैं कि हमारे पास लॉन्ग पीरियड है। इसके फर्स्ट एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है फोर्थ पीरियड में वो 19 होता है, लास्ट वाले का 36 होगा। सेम केस 5 वाले के अंदर फर्स्ट वाले एलिमेंट के एटॉमिक नंबर 37 और लास्ट वाले में 54 होगा। फिर आते हैं हमारे पास 6 और 7 पीरियड, जिसे हम कहते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड, क्योंकि इसके अंदर 32 और 7 वाले पीरियड में तो अभी काफी हद तक अनडिस्कवर्ड है, इस वजह से हम 32 के साथ स्टेरिक लगाते हैं। तो अब जो है हमारे पास 32 आए 6 पीरियड के अंदर, उसका पहला एटॉमिक मतलब फर्स्ट एलिमेंट का उस पीरियड के अंदर जो होगा एटॉमिक नंबर 55 होगा और लास्ट वाले का 86 होगा। 7 वाले के अंदर 87 होगा और लास्ट वाले में 118 होगा। यहाँ पे आपको पीरियोडिक टेबल नजर आ रहा है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 और 7 सिर्फ इन एलिमेंट्स इन नंबर्स को देखें और जो इधर से हॉरिजॉन्टल लाइंस जा रही हैं इन्हें हम कहेंगे ये हमारे पास पीरियड्स हैं। पीरियड के अंदर एक चीज कॉमन होती है कि एक चीज जो रेगुलरली वेरी करती है वो ये है कि एटॉमिक नंबर। अगर सीजियम का 55 है 6 के अंदर तो बेरियम का क्या आएगा 56 आएगा। सेम केस है अगर आपके पास सोडियम का 11 है तो मैग्नीशियम का 12 आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर सोडियम का 11 है तो मैग्नीशियम का 18 हो। इसका मतलब है कि इसके साथ रेगुलरली वो इंक्रीज करता है, वो ड्रास्टिक चेंजेस इसके अंदर नहीं आते हैं। फिर हमारे पास अगर देखते हैं यहाँ से पीरियड नंबर 6 और 7 को और पीरियड नंबर 4 और 5 को, ऑलमोस्ट हमें ऊपर वाले पीरियोडिक टेबल में वो सेम नजर आ रहे हैं। मतलब है कि 4 और 5 के अंदर अगर 18 एलिमेंट्स हैं तो 6 और 7 में भी 18 एलिमेंट्स है ऊपर वाले हिस्से में। लेकिन नीचे हमारे पास 2 सीरीज और नजर आ रही है, लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज, जो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि 6 वाले के अंदर सिर्फ 18 नहीं है, ये वाले भी ऐड करो। जो 6 वाले यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं लेंथेनाइड सीरीज। 7 वाले के अंदर सिर्फ वो 87 से लेकर 118 तक वो नहीं है, जो ऊपर आ रहे हैं, जो नीचे आ रहे हैं 90 से लेकर 103 तक वो भी ऐड करो। तो ये टोटल आपके पास 32 बन जाते हैं, जिससे हम कहते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड। इसके बाद आता है हमारे पास ग्रुप्स। ग्रुप्स के अंदर क्या होता है कि हम लोग इजीली देख लेते हैं जो जिस ग्रुप से बिलोंग करेगा उसके आउटर मोस्ट शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसे हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर ग्रुप 2 से बिलोंग करेगा तो जो उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2। ग्रुप 3 से बिलोंग करेगा तो उसके आउटर मोस्ट शेल में होंगे 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 13 14 15 16 17 18 लिखा हुआ है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल होता है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ए ग्रुप और बी ग्रुप। ग्रुप 1, ग्रुप 2, फिर उसके बाद ग्रुप 13 14 15 16 17 और 18 ये ग्रुप ए में आते हैं। जो दरमियान वाले हैं 3 से लेकर 12 तक ये आपके पास ग्रुप बी में आते हैं। हम जब भी स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, जब भी हम लोग इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं, हमेशा हम ए ग्रुप को सेपरेट स्टडी करते हैं और बी ग्रुप को सेपरेट स्टडी करते हैं। बी ग्रुप में मोस्टली ट्रांजिशन मेटल्स आ जाती हैं, जबकि आपके ए ग्रुप के अंदर आपके पास डिफरेंट आती है अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, हैलोजेंस, नोबल गैसेस, इस तरह से नॉन मेटल्स, अदर नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स वगैरह ये सारा कुछ आ जाती है। तो खैर हम लोगों ने यहाँ पर ये चीज डिस्कस करनी है। फिलहाल हम सिर्फ एक ग्रुप को डिस्कस करते हैं, हम बी ग्रुप को ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। मतलब ये कि जो हम इसका दरमियान वाला पार्ट है उसे डिस्कस नहीं करेंगे।
फर्स्ट टू ग्रुप्स, टू कॉलम्स, हमने कहा था वर्टिकल लाइंस को ग्रुप्स कहते हैं। फर्स्ट टू ग्रुप से लेकर 13 से लेकर 18 तक इन ग्रुप्स को हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसे हम कहेंगे हमारे पास एक ग्रुप से अगर इनके आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वही जस्टिफाई करेंगे वो किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। या इन शॉर्ट ये कह लो कि अगर मुझे पता है कि एक एलिमेंट जो है वो 7 ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, जैसे कि हाइड्रोजन में क्लोरीन है, तो डेफिनेटली इसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ग्रुप नंबर 5 से बिलोंग कर रहा है तो उसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग कर रहा है तो उसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस तरह से हम लोग किसी भी एलिमेंट को अगर मुझे पता है वो किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है उसकी वैलेंसी फाइंड कर सकते हैं। दूसरी चीज जो मैंने बतानी है वो ये कि ग्रुप के अंदर प्रॉपर्टीज सेम रहती है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहते हैं। फर्स्ट ग्रुप की बात करूंगी, 1 हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटाशियम रुबिडियम सेजियम फ्रेशियम, ये एक ग्रुप है। इसके अंदर तमाम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है कि तमाम अल्कली मेटल्स हैं। जबकि अगर मैं इनकी प्रोडक्ट टेबल को देखूंगी तो 1, 3, 11, 19 कोई रेगुलर इंटरवल नहीं है। मैं ये नहीं कह सकती कि 5 का डिस्टेंस रख लो, 7 का रख लो, 9 का रख लो। ये डिफरेंसेस की वजह से रखा हुआ है, जिसके ऊपर कोई रेगुलर इंटरवल नहीं आ रहा। लेकिन क्या है कि प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है, मतलब प्रॉपर्टीज सबकी सेम है। हाइड्रोजन के बाद हीलियम की डिफरेंट थी, हीलियम के बाद लिथियम की वही है जो हाइड्रोजन की थी। लिथियम के बाद बेरियम, ब्रोन की, कार्बन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की डिफरेंट थी, फ्लोरीन की, नियोन की डिफरेंट थी। लेकिन सोडियम की वही है जो लिथियम की थी। तो इसका मतलब है कि प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल वो सेम हो जाती हैं जो पहले होती हैं। फिर हमारे पास अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन की बात करूं या फर्स्ट ग्रुप की बात करूं तो जो इसके अंदर वैलेंस शेल में आएंगे वो 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। इनको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम यही करेंगे, जाहिर से पता लास्ट शेल में आ रहे हैं तो NS1, मतलब N का मतलब है उससे पहले कुछ भी हो, लास्ट में S1 आएगा। क्योंकि S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो इसका मतलब है कि मैं मैक्सिमम 2 तो फिल कर सकती हूँ लेकिन मिनिमम 1। सेकेंड ग्रुप है तो सेकेंड ग्रुप में 2 मैक्सिमम आ सकते हैं, मतलब सिर्फ S सब शेल आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर मैं 3 की बात करती हूँ तो एक S सब शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो तो कंप्लीट हो रहा है, लेकिन जो एक बच जाएगा वो दोबारा जाएगा आपके P में। N का मतलब फिर वही है कि वो नंबर ऑफ शेल्स को डिस्क्राइब करता है कि वो फर्स्ट शेल में से सेकंड शेल में से कौन से आ रहे हैं। अगर मैं बात करती हूँ 4 इलेक्ट्रॉन्स की या 4 ग्रुप की तो उसका मतलब है आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। तो आउटरमोस्ट शेल का मतलब है एक S शेल, S सब शेल और एक P सब शेल। S सब शेल कंप्लीट होगा और P सब शेल में 2 आ जाएंगे। सेम केस ऐसे चलता रहता है। अगर मैं 18 ग्रुप की बात करूँ जो कि नोबल गैसेस हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, उनको जरूरत नहीं होती है कि वो किसी से बाइंड करें, उनकी वो अपने आप को स्टेबल रखती है, स्टेबिलिटी उनकी कंप्लीट होती है। उसमें आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि S सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे वो P सब शेल में चले जाएंगे, मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे वो P सब शेल में चले जाएंगे। थैंक यू।